जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी और में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी और जिनका आरआरबी ग्रुप डी का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो ये इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होती है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह में। दोस्तों लेह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। दोस्तों 1948 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सोनपुर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। दोस्तों भारत देश काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया में। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 वर्षों का होता है। दोस्तों डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 6 वर्षों का होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर ने। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी। दोस्तों हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? दोस्तों 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदौर। दोस्तों इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरेंद्र नाथ दंत। दोस्तों नरेंद्र नाथ दंत आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त ने। दोस्तों चंद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगत सिंह ने। दोस्तों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोमट मिट्टी। दोस्तों दोमट मिट्टी पे सबसे अच्छा चावल की खेती होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कितना हड्डियां होती हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 हड्डियां। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 हड्डियां। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतः अस्थि ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतः अस्थि ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि थायराइड ग्रंथि।
ग्रंथि, दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 नवंबर 2016 में। दोस्तों 8 नवंबर 2016 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मई को। दोस्तों 1 मई आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 में। दोस्तों 1526 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2, यानी कि 3:2 का अनुपात है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 216। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 206 हड्डियां होती है। दोस्तों वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O2। दोस्तों O2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? दोस्तों न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर को। दोस्तों जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? दोस्तों भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य है जो भारत के सबसे गर्म राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। दोस्तों ब्राजील में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के समकालीन थे। दोस्तों तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? दोस्तों भारत का पहला आधार कार्ड कब बना था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 सितंबर 2010 को। दोस्तों 29 सितंबर 2010 को भारत का पहला आधार कार्ड बना था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ हुआ था? दोस्तों लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि मज्जा में होती है। दोस्तों बोन मैरो में होता है। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर में। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबरीमाला श्री उपाध्याय मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला श्री उपाध्याय मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग में। दोस्तों रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? दोस्तों ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। तो दोस्तों गुजरात का प्रमुख व्यंजन है ढोकला। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वालियर में। दोस्तों ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी निर्माता रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी निर्माता रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशन कन्हैया। दोस्तों किशन कन्हैया आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तलवंशी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? दोस्तों उत्तलवंशी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर का। दोस्तों कबीर जी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि खजुराहो में स्थित है। दोस्तों कौंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? दोस्तों हिंदी भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो दोस्तों आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 352। दोस्तों 352 धारा जो है वो राष्ट्रपति का आपातकालीन धारा है। दोस्तों इसके तहत वो आपातकाल लगा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? दोस्तों रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 कांड है। दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन होती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा है कितनी है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 वर्ष। दोस्तों 21 वर्ष आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 वर्ष के पश्चात। दोस्तों 10 वर्ष के पश्चात आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होती है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा में। दोस्तों पारा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकती है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकती नहीं है? दोस्तों रुकती नहीं है पूछा है तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के की कमी से। दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का बहाव रुकता नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2010 में। दोस्तों 2010 में अपनाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके